नमस्कार। आज हम दिल के दौरे के बारे में सब कुछ जानेंगे, जिसे मेडिकल भाषा में मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं। आखिर ये होता क्या है, इसे पहचानते कैसे हैं और इसका इलाज क्या है? चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो यह है हमारी आज की चर्चा का पूरा रोड मैप। हमने इसे बिल्कुल एक मेडिकल छात्र के नोट्स की तरह तैयार किया है, ताकि पैथोलॉजी से लेकर ट्रीटमेंट और बचाव तक हर एक चीज आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल, असल में समस्या है क्या? जब किसी को दिल का दौरा पड़ता है तो शरीर के अंदर बिल्कुल कोशिकाओं के लेवल पर चल क्या रहा होता है? देखिए, इसके नाम में ही इसकी पूरी कहानी छिपी है। मायो का मतलब है मांसपेशी, कार्डियक मतलब दिल, और इन्फार्क्शन का मतलब है ऑक्सीजन की कमी से किसी टिश्यू का मर जाना। तो सीधी सी बात है, दिल की मांसपेशियों को जब ऑक्सीजन वाला खून मिलना बंद हो जाता है तो वो मरने लगती हैं। यहाँ दो शब्दों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। पहला है इस्कीमिया। ये एक चेतावनी है, एक अलार्म बेल। मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई कम तो हुई है, लेकिन सेल्स अभी भी जिंदा हैं और उन्हें बचाया जा सकता है। लेकिन अगर ये हालत बनी रही तो वो इन्फार्क्शन में बदल जाती है, जहां सेल्स हमेशा हमेशा के लिए मर जाते हैं। ये वो डैमेज है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। तो ये होता कैसे है? सोचिए, दिल तक खून ले जाने वाली धमनियां एक हाईवे की तरह हैं। पहला स्टेप, इस हाईवे पर धीरे धीरे फैट और कोलेस्ट्रॉल का प्लैक जमा होता है, जिससे रास्ता तंग हो जाता है। फिर अचानक ये प्लैक फट जाता है। हमारा शरीर इसे एक चोट समझकर वहां खून का थक्का बना देता है, और बस यही थक्का उस हाईवे को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। ट्रैफिक जैम। अच्छा, तो जब शरीर के अंदर ये सब हो रहा होता है तो हमारा शरीर हमें बताता कैसे है? वो कौन से संकेत हैं जिन पर हमें फौरन ध्यान देना चाहिए? ये है वो क्लासिक लक्षण जो किताबों में पढ़ाए जाते हैं और जिनके बारे में सबको पता होना चाहिए। छाती में तेज दर्द, ऐसा लगे जैसे कोई छाती पर बैठ गया हो। दर्द जो बाएं हाथ से होते हुए कंधे या जबड़े तक जाए। अचानक सांस फूलना और ठंडा पसीना आना, ये सबसे आम संकेत हैं। पर असली मुश्किल यहीं से शुरू होती है। बात यह है कि लक्षण हमेशा इतने साफ और सीधे नहीं होते। कभी-कभी शरीर के सिग्नल बहुत हल्के या कंफ्यूज करने वाले भी हो सकते हैं। और यही वो वजह है कि कई बार दिल के दौरे को पहचानने में देर हो जाती है, जिसे हम मामूली गैस या बदहजमी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। या फिर जबड़े का दर्द, वो असल में दिल की एक बहुत गंभीर इमरजेंसी का इशारा हो सकता है। अगर किसी में दिल के दौरे का जरा सा भी शक हो तो ये कदम जान बचा सकते हैं। सबसे पहला काम, 1 सेकंड भी सोचे बिना एम्बुलेंस को फोन करना है। अगर मुमकिन हो तो एस्पिरिन की एक गोली चबाने को दें, ये खून को पतला करती है। और अगर सॉर्बिट्रेट है तो उसे जीभ के नीचे रख दें, इससे सीने के दर्द में तुरंत आराम मिल सकता है। अब मरीज अस्पताल पहुंच चुका है, तो अब शुरू होती है मेडिकल जासूसी। डॉक्टर ये कैसे पक्का करते हैं कि ये दिल का दौरा ही है? वो कौन कौन से सुरागों को जोड़कर देखते हैं? सबसे पहला और सबसे तेज हथियार है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी ईसीजी। ये मशीन दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को एक ग्राफ पर बना देती है, जिससे डॉक्टरों को मिनटों में पता चल जाता है कि दिल में क्या गड़बड़ चल रही है। जरा इस ईसीजी ग्राफ को देखिए। इसमें जो अलग अलग लहरें हैं, उनमें से डॉक्टर एक खास हिस्से पर ध्यान देते हैं, जिसे एसटी सेगमेंट कहते हैं। ये उस बड़ी वाली स्पाइक के ठीक बाद की सीधी लाइन है। अगर ये लाइन अपनी जगह से ऊपर या नीचे हो जाए तो ये दिल की मांसपेशियों को हुए नुकसान का सबसे बड़ा और पक्का सुराग होता है। और इसी एसटी सेगमेंट के आधार पर दिल के दौरे को 2 बड़े प्रकारों में बांटा जाता है। पहला है स्टेमी, जिसमें ये सेगमेंट ऊपर उठ जाता है, जो बताता है कि धमनी शायद 100% ब्लॉक है। और दूसरा है नॉन स्टेमी, जिसमें ये सेगमेंट नीचे दबा हो सकता है, जो अक्सर आंशिक ब्लॉकेज का संकेत देता है। अच्छा, अगर ईसीजी बिजली के सुराग देता है तो दूसरा बड़ा सुराग मिलता है खून की जांच से। ये हमें बायोकेमिकल सबूत देता है, यानी हमारे शरीर के अंदर के केमिकल्स की कहानी बताता है। इसे ऐसे समझिए जैसे CKMB एक बायोकेमिकल फिंगरप्रिंट है, जो अपराधी यानी दिल के दौरे ने घटनास्थल पर छोड़ दिया है। ये एक खास एंजाइम है जो सिर्फ और सिर्फ दिल की मांसपेशियों के अंदर पाया जाता है। जब वो कोशिकाएं मरती हैं तो ये एंजाइम लीक होकर खून में आ जाता है।
तो खून में इसकी मौजूदगी एक पुख्ता सबूत है कि दिल को नुकसान पहुंचा है। और इसकी एक खास टाइमलाइन भी है। दौरे के 4 से 6 घंटे बाद इसका लेवल खून में बढ़ना शुरू होता है। करीब 24 घंटे में ये अपने पीक पर पहुंचता है और फिर 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाता है। इससे डॉक्टरों को न सिर्फ अटैक की पुष्टि करने में बल्कि ये अंदाजा लगाने में भी मदद मिलती है कि ये हुआ कब था। एक बार जब डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए तो बस समय के खिलाफ दौड़ शुरू हो जाती है। मकसद एक ही होता है, जितनी जल्दी हो सके दिल तक खून के बहाव को फिर से शुरू करना। हर एक पल कीमती है। उस ब्लॉक हुई धमनी को खोलने के 2 मुख्य तरीके हैं। पहला और सबसे अच्छा तरीका है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। ये एक तरह का मैकेनिकल सॉल्यूशन है जिसमें कैथेटर के जरिए जाकर ब्लॉकेज को स्टेंट डालकर खोल दिया जाता है। दूसरा तरीका केमिकल है जिसे फाइब्रिनोलिटिक थेरेपी कहते हैं। इसमें थक्के को घोलने वाला एक इंजेक्शन दिया जाता है। ये तब इस्तेमाल होता है जब एंजियोप्लास्टी की सुविधा तुरंत मौजूद न हो। इलाज के बाद सारा ध्यान रोकथाम पर चला जाता है, मतलब भविष्य में दोबारा इस खतरे को कैसे कम किया जाए, इसका एक पूरा खाका तैयार किया जाता है। रोकथाम के लिए सबसे पहले रिस्क फैक्टर्स को समझना जरूरी है। कुछ चीजें हैं जिन्हें हम नहीं बदल सकते, जैसे हमारी उम्र या हमारी फैमिली हिस्ट्री। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो सबसे बड़े दुश्मन हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग और तनाव, उन्हें हम अपनी जीवन शैली बदलकर कंट्रोल कर सकते हैं। तो लंबे समय तक दिल को सेहतमंद रखने का राज क्या है? ये बहुत आसान है। सही खानपान, रोजाना कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज, स्मोकिंग बिल्कुल बंद और ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारियों को काबू में रखना। ये एक सीधा और सरल लेकिन बेहद असरदार नुस्खा है। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, टाइम इज मसल। दिल के दौरे में हर एक सेकंड जो गुजरता है वो दिल की थोड़ी और मांसपेशियों को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। समय ही मांसपेशी है। तो अंत में ये एक सवाल हमारे लिए है, इस सारी जानकारी के बाद वो कौन सा एक छोटा सा करने लायक बदलाव है जो अपने या अपनों के दिल की सेहत के लिए आज से ही शुरू किया जा सकता है?